माताएं, बहनों, मंच पे मौजूद चौधरी साहिबान, सरपंच साहिबान, जिम्मेदार साथी, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। आज कारिंडी गांव में आप लोगों ने बहुत जोश के साथ, इज्जत और मान सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गांव मेरी पड़ोस में है, हम एक दूसरे को बहुत भली भांति जानते हैं। आप लोगों को मुझे अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बच्चा, आपका हर गांव का प्रत्येक जिम्मेदार साथी मुझे और मेरे परिवार को भली भांति जानता है। मैं जितना मेरे से बन सका 5-6 सालों में मैंने आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश करी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब भाई एक मत होके, एक मन बना के आपके मेरे साथ लग जाओ। और आपने तो हमेशा ही मेरा साथ दिया है। खैर, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को जब भी जरूरत पड़ी आप लोगों ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आप हमेशा मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। इस बार ये हमारा चुनाव बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। पिछली बार भी आपने यहाँ से एमपीएस का जो चुनाव लड़ा था हमारे परिवार से, बहुत भारी बहुमतों से, बहुत भारी मतों से आप लोगों ने जिता के यहाँ से भेजा था। ये विधानसभा की लड़ाई है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस चुनाव को लेके चल रहे हैं। गांव-गांव जाके बड़ा एक जन समर्थन हमको मिल रहा है। आप सभी भाई मिलके एक मन बना के, गांव में कोई नाराज हो, आपसी फूट बहुत होती है हमने, कोई मेरे से नाराज नहीं है। कोई गांव के एक आदमी मेरे साथ चला गया तो दूसरा आदमी उसके इस वजह से नाराज हो जाता है कि भाई ये तो इसी के साथ रहेगा, इसी की मानेगा। देखो, हमें बड़ा दिल करके, बड़ा मन बना के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें एक दूसरे की बातों से बचना होगा, बुराइयों से बचना होगा। अगर हम एकजुट होके इसमें लग गए और बाकी जो समाज हमारे साथ रहते हैं उनसे हाथ जोड़ के हमने वोट मांगी और भाइयों को विश्वास दिलाने में आप लोग कामयाब रह गए कि हम आप लोगों की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, तो मालिक ने चाहा तो इस लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे और जीत के बहुत नजदीक है हम लोग। और घर से निकलो, गाड़ियां हैं आपके पास, मालिक का शुक्र है। आप सब लोग कैंडिडेट हो, ठीक है। गांव में एक बार आना होता है, कोई आदमी आउट चल रहा हो तो उसकी बताओ, उससे भी बात करेंगे। हम आ गए, लेकिन आप सब भाई तो कैंडिडेट हो, सभी भाई कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ो। और मालिक ने चाहा, सारी चीजों के बारे में मेरे बारे में आप जानते हो। आप लोगों की दिल और जान से खिदमत करूंगा, सेवा करूंगा और हर क्षेत्र में आप लोगों के लिए मैं काम करूंगा, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने बुला के यहाँ मान सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार इमरान खान जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिजारा विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। आज कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में कैसा असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मेवात क्षेत्र की बात करें तो अभी अमूमन कांग्रेस को जो है वो मेवात क्षेत्र का टिकट माना जाता है। मेवात का जो क्षेत्र है वो उसे कांग्रेस बाहुल्य माना जाता है। तो अभी कांग्रेस ने पत्ते खोले नहीं हैं और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं इमरान खान लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। इमरान जी साथ में मौजूद हैं। इमरान जी, आज आपने जिन कार्यक्रमों में शिरकत की, क्या ये पूरे कार्यक्रम रहे और कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किए गए और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। आज कारेंडा गांव और कारिंडी गांव में अभी तक प्रोग्राम हुए हैं। शाम के प्रोग्राम हमारे दूसरे गांवों में हैं। तो बहुत ही शानदार लोगों का जन समर्थन हमें मिल रहा है। आपने अपनी टीम आपकी वहाँ थी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा। पूरे गाँव वासी, सारी बिरादरियाँ, सब 3600 बिरादरी मिल के इकट्ठा होकर समर्थन हमें दे रहे हैं। एक जन सैलाब हमारे साथ है, जन समर्थन बहुत मजबूत हमारे साथ है। और आपने देखा होगा हर तरीके से, हर वर्ग, माताएँ, बहनें, सब नौजवान साथी पूरी मजबूती के साथ और पूरे जोश के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। नो डाउट आप युवा हैं, युवाओं की टीम आपके साथ बहुत बड़ी है। और एक अगर टिकट की बात करें तो लगभग कहते हैं कि आप जंगल में अगर एक ही शेर दिखाई दे रहा हो तो उसको नज़र आता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। कांग्रेस ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप कि जैसे ही कांग्रेस का टिकट अनाउंस होगा तो आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे? क्योंकि एक आवाज़ ये आती है
कुछ जो क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि लोग टिकट के साथ है। अब वो किस टिकट के साथ है वो अंडरस्टूड बात है, वो लोग अपने मुंह से बोलकर नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये बोलते हैं कि टिकट के साथ है। आखिर वो किस टिकट के साथ हैं? और अगर वो टिकट का कभी अनाउंसमेंट होगा, जल्द समय में होगा, तो आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं? आप लोगों की नब्ज़ टटोलने का प्रयास कर रहे थे, लोगों की नब्ज़ टटोलने में कहाँ तक कामयाब रहे हैं और उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखो, रही बात शेयरों की, बहुत सारे शेयर हैं, पर मैं सबसे मजबूत शेयर हम और हमारी टीम है। और रही बात टिकट की और इसकी, जो आप बोल रहे हैं लोग टिकट के साथ हैं, हाँ ठीक है, टिकट की वोट होती है, 25-30% लोग हैं अभी जो टिकट की बात करते हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ है, सब लोग मेहनत करेंगे, सारे भाई जुड़ के एक मंच पे आ जाएंगे, एक मुश्त हो जाएंगे। मैंने उनको कहा है जो मजबूत हो आप मजबूत के साथ लगो, और मजबूत के साथ ही हमारा समाज और बाकी बिरादरियों को लेके सब लोग लगे हुए हैं। तो हमें कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हम पूरे आश्वस्त हैं। इमरान जी, एक सवाल आपसे ज़रूर बनता है कि अक्सर हमारा मेवात क्षेत्र है, नो डाउट आपने भी पहले माना है, हमने भी देखा है, शिक्षा की कमी रही है। शिक्षा की कमी रही है तो उन लोगों के जो रोज़गार थे, उनके काम करने के जो तरीके थे वो कुछ अलग रहे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेवात को बदनाम कर दिया गया। क्या लगता है कि वाकई वहाँ पर आज काम करने की बहुत बड़ी एक चुनौती है, और लगभग जो युवा हैं मेहनती हैं, दिलदार भी हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में वो मेहनत से नहीं हटते पीछे, अगर उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो वहाँ से भी पीछे नहीं हटते। तो इनका नेतृत्व जो कर पाने की जो क्षमता है, आप आगे आए हैं, लोग आज आपको अपने नेता के रूप में देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने की, और ये दाग अपन कैसे धो पाएंगे कि मेवात मेवा है? देखो, आज भी अगर आप देखें क्राइम चारों तरफ होता है, ऐसा नहीं है, आज इजी टारगेट है ये, क्योंकि शिक्षा की कमी नहीं है। आज भी हमारे पास नौजवान लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं, इंजीनियर हैं, ITI हैं, ग्रेजुएट हैं। तो जो मेन कमी रही है वो रही है रखवाले की और नेता की, शिक्षा की कमी रही नहीं। फ़िक्रमंद लोग जो हमारा नेतृत्व कर सके, हमारे बच्चों को रोज़गार दिला सके, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकें, वो लोग नहीं थे हमारे बीच में। बहुत बड़े बड़े लोगों को टिकट मिलते थे, या बड़े बड़े लोग राजनीति में आके यहाँ चुनाव लड़ते थे, वोट लेके चले जाते थे। लोगों को इसी तरीके, जब जिसका कोई रखवाड़ा नहीं होता, जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता, और जो समाज सुधारने के लिए आदमी प्रण नहीं लेता है, नेता का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसी वजह से ये समाज पीछे भी है, बेरोज़गारी की तरफ बढ़ा हुआ है, बदनामी भी मिल रही है। लेकिन फिर भी उस बदनामी, इतनी ज़्यादा बदनामी नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारा जो राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है, ख़ास करके तिजारा क्षेत्र, सब कृषक है, किसान हैं, अपने रोज़गार करते हैं और बिज़नेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। तो उनमें कोई अपराध जैसी चीज़ें नहीं है। और अभी 40 दिन ही बचे हैं, 38 दिन बचे हैं। मालिक ने चाहे तो दिन रात मेहनत करके हम संभाल लेंगे। अपने इलाके की छवि भी सुधारनी है, समाज की छवि भी सुधारनी है, और सभी भाइयों को साथ लेके चलना है। तो बहुत मजबूती के साथ, प्लानिंग के साथ तरीके से हम लोग काम करेंगे, और हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम काबिल हैं, हम कैपेबल हैं। इस चुनौती को हम आराम से ले सकते हैं और तरीके से सारे सिस्टम को संभाल सकते हैं। इमरान जी, आप राजनीति के साथ साथ आपका व्यापार भी है, बहुत ऊंचे दर्जे पर लोग आपके पास एक रोज़गार से भी जुड़े हुए हैं, आपका इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी प्रतिनिधित्व आपको मिला है, और वो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चुनावों में एक बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है कि स्थानीय युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता। आपका इंडस्ट्री एसोसिएशन में नेतृत्व है, आप लोगों की नब्ज़ को जानते हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। आप युवाओं का दर्द इसलिए भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से निकलकर आपने एक अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ी है। तो बाकी लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए आप कैसे पैरवी करेंगे? देखो, बिल्कुल मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया है भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का, और मैं इंडस्ट्री वालों से बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ मेरा मेल जोल रहा है। तो ये बहुत फ़ायदा देगा। जो ग्रामीण लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए, इंडस्ट्री वालों को वर्कर चाहिए, काम करने वाले चाहिए। सिर्फ उनको कोई आदमी विश्वास दिला दे कि भाई लोकल लोग तुम्हारी फैक्ट्रियों में आके गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो वो काम देंगे। तो कुछ भी नहीं तो 20-30-25% भी अगर उन्होंने लोगों को रोज़गार दे दिया
तो बहुत सारे लोग रोज़गार में चले जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बात को सुनेंगे और हम दोनों के बीच में इंडस्ट्री वाले और जो ग्रामीण लोग हैं इनके बीच में एक बैरियर का काम करेंगे, एक उसका पुल का काम करेंगे कि भाई पुल के तरीके से इनको दोनों को साधा जाए और सभी लोगों को वर्कर भी मिले, रोज़गार भी मिले, सब भाई यहाँ प्यार से रहे और जो परेशानियाँ हैं वो सबकी परेशानियाँ ख़त्म हों। ये इमरान जी हैं, तो एक सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता शायद किसी में हो सकती है, लेकिन उस नेतृत्व को एक ब्रिज का काम करके और उसको लास्ट तक, उसके अंजाम तक पहुंचाना बड़ी बात है। क्योंकि युवाओं को लेकर हम बात करें तो उद्योगों में रोज़गार के लिए सवाल चुनावों में गूंजते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संतुष्टिजनक बात यह है, राजनीति में सक्रिय हैं, व्यापारी हैं और इंडस्ट्री एसोसिएशन में नेतृत्व इनको मिला है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को ये संतुष्टि है कि अब बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब युवाओं को लेकर ये दाग धुल जाएगा कि स्थानीय लोगों को स्थानीय उद्योगों में रोज़गार नहीं मिलता। ये एक बड़ी संतुष्टि की बात है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।